हेलो वेलकम ऑल। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लोनर लेक। दिस लेक वाज रिसेंटली न्यूज बिकॉज द कलर ऑफ दिस लेक चेंज्ड फ्रॉम ब्लू टू रेड। जो नॉर्मल कलर होता है पानी का वो ब्लू होता है। जो इसका पानी का कलर था, जो रंग था, वो चेंज हो गया ब्लू से रेड। तो ऐसा क्यों हुआ, ये करंट का टॉपिक बनता है हमारा, और ये इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसकी लोकेशन की। तो जो लोनर लेक है, जिसको एक लोनर क्रेटर भी कहा जाता है, क्रेटर मीन्स एक बहुत बड़ा गड्ढा। इट इज़ अ नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मोनूमेंट। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने नेशनल जियो हेरिटेज मोनूमेंट का इसको एक टाइटल दिया है। जो कि लोकेटेड है लोनर, जगह का नाम है बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है इसकी वो है कि ये सेलाइन सोडा लेक है। आप देख भी पा रहे हैं इसमें लिखा हुआ इट इज़ अ सेलाइन सोडा लेक। अब सेलाइन सोडा लेक का क्या मतलब है, इस पर भी अलग से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक होती है फ्रेश वाटर लेक्स, फ्रेश वाटर जो पीने लायक पानी होता है। जो ऐसे ही जो आपका सी वाटर होता है, यानी समुद्र का पानी होता है, डेट इज सेलाइन। और जो ये लेक है, पर्टिकुलरली जो लोनर लेक है, इट इज सेलाइन सोडा लेक बिकॉज सोडा लेक पहले क्यों, वो बताता हूँ मैं आपको। सोडा लेक मीन्स जो इसका जो पानी है डेट इज अल्केलाइन। दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं। यहाँ हम जो केमिस्ट्री की बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट है इसमें कि एक होता है एसिड, एक होता है बेस, जिसकी पीएच वैल्यू होती है आपकी 0 से लेके 14 तक। जो आपका जो एसिडिटी है, जो कि 0 से 6 या 7 तक, 0 से 6 तक, वो हाईली एसिड, जो एसिडिक होते हैं उनका ये इसका नाप होता है। जो 7 है वो बफर सॉल्यूशन बोले जाते हैं, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिस है, यानी अल्कली है। तो ये जो सोडा लेक है, जो इस लेक के जो केमिकल्स, इसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, जो बेसिस प्रेजेंट हैं, तो वो है उसका जो पीएच वैल्यू है 9 से 12, इसी करके इसको बोला गया, जो कि स्ट्रांगली अल्कलाइन या बेसिक हुआ। इस करके इसको कहा गया सोडा लेक। सोडा मीन्स बेस। जो बेसिस हैं जो उसके अंदर जो प्रेजेंट हैं, उनकी जो पीएच वैल्यू है वो 9 से 12 तक की, इस करके हाईली अल्कलाइन है ये इसका जो पानी है, इस करके इसको बोला गया सोडा लेक। अल्कलाइन होने के साथ साथ इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा सोडियम क्लोराइड, जो कि हम नमक खाते हैं, उसकी भी है, जिसकी वैल्यू होती है 0 से 6 तक। यानी कि ये अल्कलाइन होने के साथ साथ ये लेक एसिडिक भी है, इसी करके इसको बोला गया सेलाइन सोडा लेक। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच लेक इन इंडिया इज अ सेलाइन सोडा लेक। विच लेक इन इंडिया हैज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एसिडिटी एंड बेसिसिटी। यह अल्कलाइन भी है और एसिडिक भी है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि इसमें जो लोनार लेक है वो सेलाइन सोडा लेक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। फॉर्मेशन। अब इसको हमने अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा था, इससे पहले देखा हमने कि इसको कहा गया इट इज़ अ क्रेटर। अब लोनर लेक कैसे बनी? इट वाज क्रिएटेड बाय एन एस्टेरॉयड कॉलिजन। जो एस्टेरॉयड्स घूमते रहते हैं वो धरती से आके टकराया अर्ली प्लेस्टोसीन इपो में। इपोक मीन्स टाइम। जो आप देख रहे हैं प्लेस्टोसीन, प्लेस्टोसीन एज है। ये जो एज है ये बहुत साल पहले की एज है, जो कि आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे। हम सब पढ़ते हैं हिस्ट्री में, इसको प्लेस्टोसीन एज बोलते हैं। तो एक एस्टेरॉयड जो है हमारे यूनिवर्स से आके धरती पर टकराया, और उसकी वजह से, जो उसके इम्पैक्ट से जो वहाँ पे गड्ढा हुआ, जो इसको क्रेटर बोला जाता है, वहाँ पे ये लेक बनी। ये इट इज़ वन ऑफ द 4 नोन हाइपर वेलोसिटी, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो क्रेटर बने इन बेसाल्टिक रॉक्स। जो नेचर ऑफ रॉक है बेसाल्टिक, यानी जो महाराष्ट्र है वो डक्कन प्लेटू में स्थित है, ये थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। और जो वहाँ पे रॉक्स हैं वो बसाल्ट की बनी हुई है, इसी करके कहा गया है कि जो ये गड्ढा बना टकराने से वो बसाल्ट की रॉक्स में मतलब बना, इसी करके इसको बोला जाता है बसाल्टिक रॉक। तो ये टोटल जो नंबर है इसका 4 है दुनिया में। जो इसके अलावा, लोनर लेक के अलावा, जो बाकी की 3 बसाल्टिक इम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स हैं, जो ऐसी लेक्स बनी एस्टेरॉयड कॉलिजन से बसाल्ट रॉक रॉक पे, वो स्थित हैं सदर्न ब्राज़ील में। तो अब बात करें लोनर लेक का जो साइज़ है, उसका जो मीन डायमीटर है 1.2 किलोमीटर है। और ये करीब करीब 137 मीटर, यानी करीब करीब 449 फीट जो है वो डीप है। जो मिटियोर का क्रेटर रिम है, जो टकराया था, जो ऊपर ऊपर उसका डायमीटर है वो करीब करीब 1.8 किलोमीटर है। अब जो लोनर क्रेटर है, जो कि एक एस्टेरॉयड के टकराने से बना,
जो धरती पे आया एस्टेरॉइड, जिसको हम सपोज ये जो यूनिवर्स में जो ये जो घूम रहे हैं, मीटियोर्स घूम रहे हैं या एस्टेरॉइड्स घूम रहे हैं, जब उनमें से कोई चीज़ धरती पे आके टकराती है और गिर जाती है, तो उसको मीटियोराइट कहा जाता है। जब तक वो आसमान में होता है, जो हमें दिखता है, वो होता है मीटियोर या एस्टेरॉइड। जब वो धरती में आके टकरा के गिर जाता है, तो उसको मीटियोराइट कहा जाता है। ये भी एक डिफरेंस है, ये वैसे अलग टॉपिक है। ये दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मीटियोर एंड मीटियोराइट। मीटियोराइट तब तक है जब तक वो यूनिवर्स में है, जब धरती पे आके गिर जाता है तो उसको मीटियोराइट कहा जाता है। तो 35,000 से 50,000 पहले ये आके टकराया था हमारी धरती पे। मतलब कि ये जो एरिया है आपका महाराष्ट्र में, लोनर का इलाका, वहाँ पे टकराया था। और ये हम पहले बता चुके हैं आपको, जो वाटर है इस लेक का वो एसिडिक भी है और अल्कलाइन भी है, यानी सलाइन भी है और अल्कलाइन भी है। तो ये इसकी एक अलग से एक फीचर है इस लेक का। ये हो गई इसकी फॉर्मेशन। अब ये न्यूज़ में क्यों आया रिसेंटली? द कलर ऑफ दिस लोनर लेक, जो महाराष्ट्र बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, इट टर्न टू पिंक। अभी थोड़े टाइम पहले ये पिंक कलर का हो गया, जो कि आप इस इमेज में भी देख पा रहे हैं। ये ओरिजिनल इमेज है कि ब्लू पानी की जगह इसका जो कलर था वो डेट टर्न टू पिंक। अब बात करते हैं इसके रीज़न की। अब इसका जो कलर पिंक क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द लार्ज प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट लिविंग हेलो आर्किया माइक्रोब्स। एक बैक्टीरिया होता है जो आप इसमें पढ़ पा रहे हैं, जो रेड कलर से शेडेड भी है इसमें, हेलो आर्किया और हेलोफिलिक आर्किया। ये एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। अगर हम बात करें हेलो आर्किया, हेलो केमिस्ट्री की भाषा में हेलो मीन्स सॉल्ट, और हेलोफिलिक बोलेंगे इसको। हेलोफिलिक मैंने जो सॉल्ट को पसंद करता हो। एक होता है हेलोफोबिक, फोबिक मैंने जो दूर भगे। ऐसे होता है हेलोफिलिक जो सॉल्ट सॉल्ट लविंग बोलेंगे इसको हम, जो दूर नहीं भागता, सॉल्ट के पास आता है। ऐसा बैक्टीरिया जो कि सॉल्ट के पास आए। तो इस लेक में हेलो आर्किया की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। एक माइक्रोब है, बैक्टीरिया है, जो कि एक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है जो कि पिंक कलर का होता है। और उस पिंक कलर के पिगमेंट से इसका टेम्परेली जो कलर था, सरफेस की था जो इस वाटर की, इसमें डेट चेंज टू पिंक फ्रॉम ब्लू। अब ऐसा हुआ कैसे? क्योंकि बहुत टाइम से रेनी सीजन था नहीं, विंटर सीजन था। ह्यूमन इंटरफेरेंस कम थी क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा था। ये कोरोना की बात है, 2-3 महीने पहले की ये न्यूज़ है ये। एंड हाई टेम्परेचर से क्या हुआ कि जो इवेपोरेशन था वो काफ़ी ज़्यादा हुआ। उससे क्या हुआ, जो इस लेक की सैलिनिटी थी और जो पीएच था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, यानी सॉल्ट्स की मात्रा बढ़ गई, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई सॉल्ट की। और इस इंक्रीज सैलिनिटी और जो पीएच था उसमें क्या हुआ, जो बैक्टीरियल माइक्रोब होते हैं हेलो आर्किया जिसको बोलते हैं, जो रेड से शेडेड है हेलो आर्किया, उनकी जो रिप्रोडक्शन ज़्यादा हुई। और उसकी वजह से जो इन्होंने जो पिंक पिगमेंट था वो ज़्यादा रिलीज़ किया। ये इसका रीज़न था कि द मेन रीज़न फॉर टर्निंग इट्स वाटर पिंक वाज हेलो आर्किया, द मोर प्रोडक्शन ऑफ हेलो आर्किया इन इट्स वाटर्स। अब करंट स्टेटस क्या है? तो साइंटिस्ट जो थे हमारे, उन्होंने सैंपल लिया इस पानी का और उसको थोड़ी देर रखा। जब उसको स्टैंड स्टिल पर रखा गया तो पता लगा कि जो बायोमास था, जो ऊपर के जो उसमें पदार्थ था, जो माइक्रोब्स वगैरह थे, वो सेटल हो गए बॉटम में। उसकी वजह से जो इसका पानी था फिर दोबारा से फिर अगेन इट टर्न क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, और उसका जो पिंक कलर था वो चला गया। तो बेसिकली था क्या, जो बायोमास जो पदार्थ था इन माइक्रोब्स का, जो हेलो आर्किया था, जो पहले सरफेस ऑफ वाटर पे था, वो उसकी वजह से वो पिंक हो गया। और जैसे ही वो नीचे सेटल हुआ तो ये कलर, पिंक कलर, खत्म हो गया अपने आप। अब जो प्रेजेंट कंडीशन है इसकी, द कलर ऑफ दिस लेक इज नाउ रिटर्निंग टू ओरिजिनल एज, क्योंकि अब रेनी सीजन भी आ गया है। जिससे क्या हुआ, जो कंसंट्रेशन थी, जो मात्रा थी सॉल्ट्स की जो ज़्यादा हो गई थी वो कम हो गई है, और डिल्यूशन ज़्यादा हो गया है पानी की वजह से। तो उससे क्या हुआ, जो पीएच लेवल है वो भी कम हो गया। और अब ट्रांसपेरेंट होने के बाद ये इसका पानी, ग्रीन एल्गी की ग्रोथ भी वहाँ पे हो गई।